सबसे बड़े विश्वास के दरकने की आवाज है। किसानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किसानों पर पूरा भरोसा रहा है। इतना कि पीएम मोदी के एजेंडे में किसान ऊपर रहते हैं। अरे सर छोटू राम जैसे हमारे नायकों के आशीर्वाद से ही हम 2022 तक किसानों की आय 2 गुना करने का संकल्प पूरा करने वाले हैं। पीएम किसान सम्मान निधि से छोटे किसानों के बैंक खाते तक सीधी मदद पहुंचनी शुरू हो चुकी है। लेकिन प्रधानमंत्री के इस वादे और किसानों के विश्वास के बीच कृषि कानून की दीवार खड़ी हो गई है। आज किसानों का आंदोलन अगर 8वें दिन भी हुंकार भर रहा है तो इसलिए कि किसान और सरकार के बीच भरोसे का पुल टूटा हुआ दिख रहा है। सरकार के दावों के बावजूद किसानों को लगता है कि धीरे धीरे वो अपनी खेती से बेदखल हो जाएंगे। किसानों को लगता है कि कॉरपोरेट उनकी खेती पर कब्जा कर लेंगे। खास बात यह है कि संघ से जुड़े भारतीय किसान संघ जैसा संगठन भी नए कानूनों का पूरा समर्थन नहीं करता है और दिल्ली की सीमा पर बैठे किसान इसके लिए न ठंड से डर रहे हैं न पुलिस के डंडे से। मोदी जी बड़प्पन दिखाएं, पूरे देश की 560 जथेबंदियों को बुलाकर खुद मीटिंग लें और बिल रद्द करने की कवायद शुरू करें। कवायद शुरू करके बिल रद्द किए जाए। चाहते हैं कि मोदी सरकार वो अपने तीनों काले कानून वापस ले, जो दिल्ली वाले भी चाहते हैं, जो किसान भी चाहते हैं और जो दूसरे जो उपभोक्ता हैं भारतवर्ष के सभी ये चाहते हैं। अब आप विस्तार से समझिए कि कृषि कानून के खिलाफ तनकर खड़े किसानों की मांग क्या क्या है। किसानों की पहली मांग एमएसपी की मांग, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में 90% चावल गेहूं सरकार खरीदती है। किसानों को डर है कि सरकारी लाइसेंस वाली मंडियां यानी एपीएमसी नए कानून के तहत उनके अनाज नहीं खरीदेगी। साथ ही किसान इस बात पर डरे हैं कि सरकार एमएसपी को भी खत्म कर देगी। सरकार को इन 3 कानूनों को रद्द करना होगा। दूसरा, सरकार को मिनिमम सपोर्ट प्राइस और प्रोक्योरमेंट की लीगल गारंटी करनी होगी। इन कानूनों को रद्द करने का हम इसलिए डिमांड करते हैं कि ये कानून कॉरपोरेट को एग्रीकल्चर सौंपने के लिए बनाए गए। किसान एक तरफ एमएसपी को लेकर डरे हैं तो दूसरी तरफ ठेके पर खेती का आइडिया भी उनको डरा रहा है। किसानों को लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट खेती से बड़े बड़े उद्योगपतियों और पूंजीपतियों की खेती में खुली एंट्री हो जाएगी। उनको डर है कि इससे किसान धीरे धीरे अपने ही खेतों में किसान से मजदूर बन जाएंगे। हिंदुस्तान में सबसे बड़ी आबादी खेती पर भले है, लेकिन आमदनी में खेती की भूमिका सिमटी हुई है। हिंदुस्तान की जीडीपी में 17% योगदान कृषि क्षेत्र का है, लेकिन इस पर देश की 60% आबादी निर्भर करती है। अमेरिका के बाद खेती योग्य सबसे अधिक जमीन भारत में है, लेकिन पैदावार में भारत अमेरिका से बहुत ज्यादा पीछे है। नए कृषि कानूनों के पैरोकार मानते हैं कि नए कानूनों से पैदावार भी बढ़ेगा और किसानों का फायदा भी। एमएसपी का लाभ आम किसान तक पहुंचे और किसान की माली हालत सुधरे। एमएसपी मिलती रहेगी, यह आश्वासन माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी पूरे देश के किसानों को दिया है। सरकार लगातार किसानों को समझाने में लगी है। अब देखते रहिए कि कब ये विश्वास वापसी होती है।